मिर्ज़ा आगे, मिर्ज़ा आगे आओ या पीछे क्या है? मुझे लग रहा है आज आपको जो है वो अपने लैपटॉप पे करवाना पड़ना है, सिस्टम ही नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। हसन भाई है यार, हसन भाई यार की कैसे इंसान हो यार, तुम बंदा फोन पे ऑन करता है यार, मैं फ़ोन करना, मैं करो फ़ोन भी बंद है, व्हाट्सएप भी बंद है, कोई रबता ही कोई चीज़ नहीं हो रहा और यार सब कुछ बंद है यार, की करते तुम? ਉਹ ਸਰ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਰਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਸਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁਫਤ ਭਰਾ ਨੇ ਸਰ ਯਾਰ, ਕਸਟਮਰ 25 ਕੁਝ ਪਾਰਸਲ 20 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ 5 ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। एक मिनट, और मैं उन्होंने यही कहना, मैं मैंने फोन, मैं उन्होंने करना फोन लो जी। असल का नंबर है पास आपके सी भाई? हाँ नहीं है, एक सेकंड। हेलो यार, वो लैके जा हसन भाई को पार्सल, वो कह रहे मैं मूव कर देना अज, वो मुंडा जज्बाती है। नहीं वो पार्सल लैके जाओ, उन्होंने को सारियां बुकिंग बनी दी सारियां, साड़ी मसला क्रिएट हो जाता, उन्होंने दे क्या पार्सल। सॉरी, अच्छा जी, क्या पढ़ा जी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने? पेमेंट्स, क्या पढ़ा जी पेमेंट्स के बारे में? हाँ जी अब्दुल्ला, तो पढ़ा कुछ पेमेंट के बारे में? हाँ जी बोले। अच्छा जी, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ दोबारा। आज कोशिश करते हैं हम लोगों का जो लिस्टिंग वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाए, कल आप लोगों की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जिसको पूरी लिस्टिंग करनी आएगी एक बार मुझे भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कल इंडिविजुअली सबका पर्सनली पास बैठ के एक लिस्टिंग करवाऊँगा, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस वाला मामला भी आप लोगों का हो जाए। हेलो जी फाक, यार फाक वो अनसेंड कर दो सारे, वो मियाँ एक्सप्रेस से ही मूव होंगे, उसका मुझे फ़ोन आ गया, वो कह रहा है कि मैं आपके पास सारे खुद आज भेज देता हूँ। हेलो जी अफाक, आवाज़ नहीं आ रही? हेलो अफाक, आवाज़ आ रही है? हेलो, अभी आ रही है? अच्छा जी, तो हम लोग तो रिवाइज कर लेते एक बार। टाइटल मैंने बताया था बाय यूजिंग द कीवर्ड्स, कुछ वेबसाइट्स मैंने बताई थी। क्या वेबसाइट का नाम था जी? कीवर्ड टूल डॉट आयो। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिसमें एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है उसको हम लोग, जो गूगल है उसको यूज़ करते हैं हम लोग। गूगल के अंदर एक है कीवर्ड प्लानर, इसको लिख लें इस वर्ड को, गूगल कीवर्ड प्लानर।
हम गूगल कीवर्ड प्लानर से कोई भी इस वक्त दुनिया का टूल कीवर्ड्स के हवाले से स्ट्रॉन्गेस्ट टूल नहीं है। ये एक फ्री टूल है गूगल का, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए पहले आपको गूगल का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ऐड अकाउंट, ठीक है। उसके अंदर आपको ये टूल मिलता है गूगल कीवर्ड प्लानर। हाँ, कीवर्ड प्लानर। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, लेकिन ये आगे चल के जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पढ़ेंगे उस वक्त, ठीक है। अभी नहीं, आगे चल के गूगल के कोर्स में पढ़ेंगे हम लोग। अभी के लिए नोट कर लें, मुझे आप लोगों ने तब याद करवाना है सर हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर में करवाना है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के दौरान, अभी नहीं। अभी के लिए आप लोगों को मैंने जस्ट समझाने के लिए keywordtools.io वो वेबसाइट बताई। उसके अलावा आप चाहें तो उसके अल्टरनेटिव वेबसाइट्स हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड के लिए। मिसाल के तौर पे आप गूगल पर आएँ, आप गूगल पर आएँ और यहाँ पे आगे लिखें keywordtool.io अल्टरनेटिव फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेशुमार किस्म की वेबसाइट मिल जाएंगी, जिसमें आपको ये आ रहा है यहाँ पे SE रैंकिंग, रैंक IQ, SpyFU, सिफेट, मोफ्रो, ये इसके अल्टरनेटिव हैं कीवर्ड टूल के रिसेंटली, ठीक है। तो हम लोग इसमें से कोई भी एक उठा लेते हैं। लेट्स सपोज SpyFU, इसको ट्राई कर लेते हैं। SpyFU को आप लोग सर्च कर लें। इसी तरह हम मल्टीपल वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया उस पर ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें URL कीवर्ड है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कीवर्ड एक जो मैं लगा रहा हूँ हुडी। तो ये भी आपको काफ़ी सारे कंपेटिटर कीवर्ड्स निकाल के दे देगा, जैसे कि हुडी, एसेंशियल हुडी, चैम्पियन हुडी, ठीक है। तो ये देखें आगे इनके सर्च वॉल्यूम्स आ रहे हैं। ये 1,50,000, ठीक है, 5,000 सॉरी 6,000, 80,000, 65,000, 55,000। मंथली सर्च वॉल्यूम आ रहा है 80,000 का। तो मैं आई वुड रिकमेंड, मैंने कितना बताया था एटलीस्ट कितना होना चाहिए मंथली सर्च वॉल्यूम? आप कितना बताओ कितना होना चाहिए मेरे को? मिनिमम मंथली सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए जो मैंने बताया था कीवर्ड का? अभी मैं देखता हूँ किसकी याददाश्त ज़्यादा तेज़ है। हाँ जी, क्या बताया था जी मैंने? एटलीस्ट कितना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए मंथली? हाँ जी, नहीं याद आ रहा। मैंने बताया था कि एटलीस्ट जो सर्च वॉल्यूम है वो 10 से 15,000 का सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसकी बेस पर हम लोग जज कर सकते हैं कि एक महीने के अंदर अगर 10 से 15,000 सर्चिज़ एक मार्केट के अंदर हो रही हैं तो इसका मतलब इस मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, ठीक है। एटलीस्ट उस मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट 10 से 15,000 दफ़ा सर्च हो रहा हो। क्लियर है? तो ये यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे वो कह रहा है 80,000 सर्च वॉल्यूम आ रहा है, जो कि क्वाइट गुड, ये काफ़ी अच्छा सर्च वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। तो आप ये कीवर्ड्स इनके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है आप लॉगिन करें ताकि अगर आप सारे डिटेल दें तो आप अपना साइनअप कर लीजिएगा यहाँ पे। तो इसको यूज़ करते हुए भी आप लोग टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी तरीकाकार बता दिया हुआ। उसके बाद आइटम कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी मैं बता चुका हूँ। क्या होता है जी सेकंड कैटेगरी? क्या होता है? सब कैटेगरी। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। तो बिल्कुल इसी तरह अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूनिवर्सल कैटेगरीज में आते हैं और आप चाहते हो कि यार ये प्रोडक्ट मेरा, मिसाल के तौर पे आप लोग शूज़ बनाने वाली फैक्ट्री हो, तो आपकी कोशिश होगी कि जो भी बंदा है फैशन के मतलब चीज़ें सर्च करता है या कपड़ों के मतलब चीज़ें सर्च करता है, उसको शूज़ भी नज़र आए, तो आप उसको शर्ट्स कैटेगरी में भी डाल दोगे अपने शूज़ को। अगर आपकी शर्ट्स हैं तो आप शूज़ कैटेगरी में भी डाल दोगे, जो बंदा शूज़ खरीदने आया शायद शर्ट भी खरीद ले। क्लियर है ना? क्योंकि ये बंदे ने दोनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ करनी है, शर्ट यूज़ करनी है और डेफिनेट सी बात में पैंट भी यूज़ करनी है। वैसे पैंट यूज़ करनी है तो शर्ट भी यूज़ करनी है, और इसे पैंट शर्ट यूज़ करनी है डेफिनेटली इसने चप्पल तो नहीं पहननी, इसने नीचे शूज़ पहनने, ठीक है।
ये चप्पल वाला कॉन्सेप्ट नॉर्मली हमारे पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादा है, बाहर ज़रा कम है। तो वो शॉर्ट्स के नीचे ज़्यादा चप्पल पहनते हैं। तो अमूमन आगे चल के हम लोग देखते हैं कि आइटम स्पेसिफिक्स के अंदर मैंने क्या बताया था जी, क्या होती है स्पेसिफिक्स? आइटम की जो खसूसियात होती हैं, मटीरियल क्या है, जो भी उसके एग्जाम्पल के तौर है। पर एग्जाम्पल दें कोई। लाइक ये आपकी शर्ट है जो मतलब हम लिखेंगे ये पोलो की है, इसमें कोई इसमें ये मटीरियल लगा, अपना मटीरियल है, ऐसे उसकी जो स्पेसिफिक्स जितनी भी सूसियात हैं वो सारी की सारी आइटम स्पेसिफिक्स हम उसको कहेंगे, या आइटम फीचर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे चल के हम लोग वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था। क्या होती हैं जी वेरिएशंस? हाँ जी अब्दुल्ला, क्या है जी वेरिएशंस? हमेशा ये जो चीज़ें बता रहे हो आप, डिज़ाइन, मटेरियल, साइज़, कलर, इसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। और ये सारे एट्रीब्यूट्स मिला के क्या बनते हैं? वेरिएशंस। वेरिएशंस हमेशा एक यूनिवर्सल नाम को कहते हैं, पेरेंट नाम वेरिएशन है, लेकिन उसके अंदर बेसिकली क्या है? एट्रीब्यूट्स। मैंने उसने एग्जांपल दी थी एक एट्रीब्यूट्स की कि आपके जिस्म के अंदर क्या क्या वेरिएशंस है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अपने जिस्म के कोई वेरिएशंस बताओ, आप कहते हो मेरे जिस्म के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं बहुत सारे, हाथ हैं, पाँव हैं, नाक है, कान है, तो ये सारे मेरे जिस्म के एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट मतलब के हिस्से, ठीक है। तो ये सब सारे हिस्से मिला के मैं कस्टमर को ऑप्शन दूंगा, तो इनको मैं कहूँगा वेरिएशंस। क्लियर है? बेसिकली वेरिएशंस के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो ये कलर, साइज, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम लोग वेरिएशन कह सकते हैं और कहते भी। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कंडीशन मैंने बताया था, कितने तरह की कंडीशन होती हैं जी भाई? सर न्यू विद टैग, न्यू विदाउट टैग, यूज्ड, और उसके बाद क्या नाम है, प्री ओन्ड ठीक है, एग्जैक्टली। तो डिस्क्रिप्शन यूनिक हम किस तरह से करते हैं? हाँ जी मिर्ज़ा। ज़्यादातर हम चैट जीपीटी के अंतर्गत हम उसे देते हैं कि ये मेरा टाइटल है, इसके अंतर्गत आप कोई भी है उससे कहते हैं कि ये इसकी डिस्क्रिप्शन बना के दो, उससे लेते हैं। फिर उसके बाद उससे लेके करके फिर अपनी मर्जी से तकरीबन कुछ भी अब कुछ इसमें मेरा जो टाइटल है उसे बड़ा छोटा कलराइज करना, उस तरह फिर हम करते हैं। अगर हम चैट जीपीटी यूज़ ना करें और किसी का डाटा यूज़ करना चाहें अपने कंपेटिटर का, देन उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे? फिर हम उसका कॉपी करके कैप्चर अपना टाइप की उधर जाके क्या नाम है जी अब्दुल्ला वेबसाइट का? गुड। प्राइसिंग पढ़ रहे थे? प्राइसिंग पढ़ ली थी कि प्राइसिंग पढ़नी? ठीक है, प्राइसिंग पढ़ ली थी। वॉल्यूम प्राइसिंग, हाँ जी क्या है जी वॉल्यूम प्राइसिंग? वॉल्यूम प्राइसिंग चल जी कर, ये आप ही कर लिया करें बेशक। फोकस करें जरा स्क्रीन पे, क्या चीज़ है ये? ऐड वॉल्यूम प्राइसिंग में क्या आ रहा है? वो आपने बता देते डिस्काउंट वगैरह जो हम देते हैं ना, उस पर ऑफर मिले। मिसाल के तौर पे मैंने इसकी एग्जांपल बड़ी डिटेल में दी थी। हम लोग देखते हैं कोई नया पिज़्ज़ा शॉप ओपन होता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है, किसी भी तरह का फैशन ब्रांड कोई स्टार्ट होता है, वो क्या करता है? एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, एक पिज़्ज़ा फ्री तो दूसरा पिज़्ज़ा फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, या बाय 2 गेट 10% डिस्काउंट, बाय 3 गेट 15% डिस्काउंट। तो आप मिसाल के तौर पे कस्टमर अपने को कन्विंस कर रहे हो ये चीज़ पे कि वो बल्क के अंदर हमसे बाय करे। बल्क का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 5 क्वांटिटी भी कस्टमर खरीद सकता है। और अगर आपने लिमिट नहीं लगाई हुई अपने अकाउंट पे, तो आप जितना आपके पास स्टॉक हो आप अपना इकट्ठा स्टॉक भी सेल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने 100 शर्ट्स का लगाया है, तो किसी बंदे को 100 की 100 शर्ट्स चाहिए, तो वो चाहे तो अगर आपने लिमिट नहीं लगाई और आपके अकाउंट पे लिमिट भी है, सेलिंग लिमिट भी है और क्वांटिटी लिमिट भी अवेलेबल है, देन आप उसको सेल कर सकते हो। 100 की 100 भी कोई कस्टमर खरीद सकता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के डिस्काउंट के ऊपर चाह रहे हो कि कोई बंदा अगर एक खरीद रहा है तो आप उसको ऑफर देते हो बाय 2 एंड सेव 7%।
तो उसको जब भी वो चीज़ देखे उसको नज़र आए कि जब मैंने 2 टी शर्ट्स खरीदनी है मिसाल के तौर पे, तो मुझे 7% का या जितने मर्जी का आप डिस्काउंट ऑफर करना चाहें, 5%, 7%, 10%, तो आप कर सकते हैं। बाय 3 गेट 15% ऑफ, बाय 4 गेट 25% ऑफ। तो ये आप इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम प्राइसिंग। ठीक, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जैसे मिसाल के तौर पे अगर बाय 2 गेट डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट होगा जो पहला पीस जो पहली वो आइटम खरीदेगा, जो 2 खरीद रहा ना, जो फर्स्ट है उस पे फुल प्राइस है और सेकंड पे 10% है, दोनों पे 10% हो। जब वो एक खरीदेगा उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। ये तो उसके लिए ऑफर है कि हम उसको कह रहे हैं कि 2 खरीदो और इतने पैसे बचाओ, उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जब वो 2 शर्ट्स मिसाल के तौर पे कटी खरीद लेगा, उसको 10% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। टोटल इसकी जो इनवॉइस बनेगी, टोटल ऑर्डर वैल्यू बनेगी, उसके ऊपर 10% उसको वैसे डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? और 3 खरीदेगा 16%, 15%, 4 खरीदेगा 25%, अकॉर्डिंगली जैसे कि आपने सेटिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं शिपिंग। तो शिपिंग हम लोगों ने नहीं पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था शिपिंग का? सर आपने बताया था वो जो स्टैंडर्ड शिपिंग हमने सेलेक्ट करनी है कि क्यों। देखिए 3 तरह की ऑप्शंस आपको आएंगी जैसे ही आप शिपिंग मेथड सेलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड शिपिंग, स्मॉल टू मीडियम, जी दूसरा फ्रेट ओवर साइज आइटम्स एंड लोकल पिकअप ओनली, सेल टू बायर्स नियर यू। ठीक है, अब इसमें से डेफिनेटली आप तो बैठे हुए पाकिस्तान में, आपने जितनी भी सेलिंग करनी है वो यूएसए में करनी है, कनाडा में करनी है, यूके में करनी है, जहाँ भी करनी है, जिस भी मार्केट प्लेस पे करनी है, लेकिन एक्चुअली तो आप पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपके लिए तो पार्सल डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो हमारे लिए तो इंटरनेशनली। अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का पहले फ़र्क समझ लें। ऐसा पार्सल जो हम लोगों ने अपने मुल्क की हदूद के अंदर अंदर शिप करना है, वो हमारे लिए डोमेस्टिक पार्सल है, डोमेस्टिक शिपिंग है। अब हमारा अकाउंट ebay.com पे साइन अप हो रहा है। ebay.com कहाँ की मार्केट है? यूएसए। तो डोमेस्टिक क्या होगा इसके लिए? यूएसए हमारे लिए सारा डोमेस्टिक है, क्योंकि आपका अकाउंट बेशक पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर साइन अप हो रहा है, लेकिन आप ऑपरेट कहाँ पे कर रहे हो? यूएसए में। आप कौन सी मंडी के अंदर हो, कौन सी मार्केट में हो? यूएसए की मार्केट में। तो आपके लिए डोमेस्टिक जो है वो यूएसए है। अब आप उधर अपना माल बेशक स्टोर कर लें किसी वेयर हाउस में, या आप पाकिस्तान से डायरेक्टली यूएसए कस्टमर को शिप करें, डजेंट मैटर, वो आपके लिए तो इंटरनेशनल ही है। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो लेकिन आपकी मार्केट यूएसए की है। अगर वहाँ पे आप अपना स्टोर कर लेते हो सामान और वहाँ से जैसे ही ऑर्डर आता है तो इजीली वहाँ से प्रोसेसिंग हो जाती है, कस्टमर को डोर टू डोर डिलीवरी मिल जाती है, तो फिर तो उसमें आपका बेनिफिट है। लेकिन फिर आप वहाँ से डोमेस्टिक उसको कह सकते हो अगर आपका सामान ऑलरेडी वेयर हाउस में पड़ा हुआ है यूएसए में। अगर आपने हर पार्सल ही पाकिस्तान से शिप करना है तो डोमेस्टिक वाली कहानी हो या इंटरनेशनल, आपके लिए तो इंटरनेशनल ही। जो पार्सल हमने मुल्क से बाहर भेजना होता है किसी दूसरे मुल्क में, उसको हम लोग इंटरनेशनल शिपमेंट या इंटरनेशनल पार्सल कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ना 2 तरह की चीज़ें नजर आएंगी। अब स्टैंडर्ड शिपिंग, फ्रेट ओवरसाइज आइटम्स और लोकल पिकअप। मैंने बताया था स्टैंडर्ड शिपिंग के अंदर वो पार्सल जो छोटे से लग के मीडियम साइज़ के पार्सल होते हैं वो आते हैं स्मॉल के अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड में जो हम लोग आम स्टैंडर्ड काम करते हैं। दूसरा आपको नजर आएगा फ्रेट ओवरसाइज आइटम, ऐसी आइटम जो बहुत बड़े साइज़ की हैं। उस दिन एक एग्जाम्पल दी गई थी, किसकी तरफ से दी गई थी? फर्नीचर की, जिसमें सोफ़ाज हैं, बेड सेट हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, वो आ जाती हैं ओवरसाइज आइटम्स में। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स कर रहे हो फ्रेट वाले, तो फिर वो डेफिनेटली वो किसी आम गाड़ी में तो नहीं आएंगी, उसके लिए स्पेशल गाड़ियाँ होती हैं, वो वाली कार्गो वाली, और वो स्पेशल जो है उसके लिए फ्रेट मैनेज किया जाता है। तो वो अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, वो आप कर सकते हो। अदरवाइज लोकल पिकअप ओनली, आपने बेसिकली ऑफर कर रहे हो अपने बायर्स को कि आप यूएसए में बैठे हुए हो, तो वहाँ पर ही आप लोग अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हो कि आपने खुद ही आके पिकअप करना है, या मैं आपको आके ड्रॉप ऑफ कर दूँ, आपके घर के बाद छोड़ दूंगा, या आके आपने खुद ही पिकअप करना है मेरे से आगे पास। तो ये तीनों ऑप्शन आप कस्टमर को शो कर सकते हो, इसमें से जो भी आपने करनी। तो हम लोग स्टैंडर्ड करेंगे अमूमन, क्योंकि हमने सारे पार्सल पाकिस्तान से ही भेजने। उसके बाद पैकेज वेट, पैकेज डायमेंशन, आपको ये 2 चीज़ें नज़र आएंगी। अब जो पैकेज वेट है ना, पैकेज वेट मैंने बताया था किस तरह से है। वो डेफिनेटली हर प्रोडक्ट का जो भी वेट है वो यूएसए के अंदर किस में लिखा जाता है? पाउंड्स में। केजीज के अंदर नहीं लिखा जाता, यूएसए उसको पाउंड्स में मेजर करता है। ठीक है, तो पाउंड्स हमेशा किस तरह से मैंने बताया था मेजर करेंगे हम लोग। मिसाल के तौर पे 5 kg है तो किस तरह एलबी का कैलकुलेट करेंगे?
हम लिखेंगे गूगल से भी हम लोग इजीली देख सकते हैं 5 kg टू LBS आप जब लिखेंगे तो यू कैन सी आपको एटलीस्ट 13 पाउंड से करीब 11 पाउंड 5 kg इज इक्वल टू 11.02 पाउंड्स। तो ये आपका वजन बन रहा है। मिसाल के तौर पर मेरा को 5 किलो का पार्सल है जो शिप होना है, जब ऑर्डर आना है तो मैं कस्टमर को पहले ही बता देता हूँ कि ये 5 kg 11 LB का पार्सल है, 11.2 LB का। और उसकी जो डायमेंशन होगी पार्सल की वो आपने यहाँ पे लिखनी है, लेंथ, वेट और हाइट। क्लियर है? आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अपना सामान USA के वेयर हाउस में रखा हुआ है, आपने कहा यार जब ऑर्डर आ जाते हैं तो मैं तब इतनी मेहनत जो करता हूँ, मैं इकट्ठे ही माल तैयार करवाता हूँ अपने किसी USA में अपने दोस्त अखबाब या किसी प्राइवेट वेयर हाउस से सर्विस ले लेता हूँ। बहुत सारी ऐसी वेयर हाउस कंपनीज हैं जो आपको प्राइवेट सर्विस देती हैं, जो हम कोर्स में पढ़ेंगे भी। तो वहाँ पे अपना USA के अंदर सामान स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही आपको ऑर्डर आए आप उनको एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, वो आपके बिहाफ पे वो आपका डब्बा खोलेंगे, उसके अंदर पीस निकाल लेंगे और कस्टमर को शिप कर देंगे। प्राइवेट 3PL सर्विसेज हम उनको कहते हैं, लिखना तो लिख लें ये वर्ड आप, प्राइवेट वेयर हाउसिंग 3PL सर्विसेज। ये आगे चल के हम लोग अमेजोन के कोर्स के अंदर क्लियर करेंगे व्हाट इज 3PL, ठीक है, प्राइवेट वेयर हाउसिंग क्या होता है और किस तरह से हम लोग सर्विस लेंगे प्राइवेट वेयर हाउसिंग। क्लियर है? आपकी कॉपी किधर है? लिख क्यों नहीं रहे? 3PL सर्विसेज, इसको इसका मतलब है, इस फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। क्लियर है? तो आप वो भी कर सकते हैं आगे चल के। और जो तीसरी आइटम तो मैंने आपको बता भी दिया है कि वो लोकल है, वो आप लोग कर ही नहीं सकते। आप US में बैठे हुए और आपने वहाँ पे सामान मंगवा लिया पाकिस्तान से, तब आप लोग कर सकते हो, बायर्स को ऑफर दे सकते हो। ये लास्ट वाला लोकल पिकअप कि बायर ने खुद ही आना है और आगे अपना पार्सल पिक करना है मेरे से, तो ये तो होगा नहीं। आपने स्टैंडर्ड ही करना है, यहाँ पे वेट और डायमेंशन जरूर लगानी है अगर आपका सामान USA में पड़ा हुआ है। अगर नहीं पड़ा हुआ और आप कस्टमर को आपको एग्जैक्ट खुद भी नहीं पता कितनी डायमेंशन है, कितना वेट है, तो फिर आप इसको इर्रेगुलर पैकेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है तो फिर इसको इर्रेगुलर को रहने दें, अदरवाइज इर्रेगुलर करना है। उसके बाद आपको आगे नजर आएगा डोमेस्टिक शिपिंग। और डोमेस्टिक शिपिंग मैं बता चुका हूँ, विद इन अ कंट्री, विद इन अ टेरिटरी। क्लियर? तो डोमेस्टिक शिपिंग आप तो बेसिकली आपके लिए जो इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक भी। तो ये जो ऐसी सर्विस आप प्रोवाइड करें जो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं डोमेस्टिक में भी। हम यहाँ पे सर्विस अपनी ऐड करेंगे डोमेस्टिक में। यहाँ पे आपको नज़र आ रही काफ़ी तरह की सर्विस, USPS, FedEx, इकोनॉमी शिपिंग, UPS, 1 to 6 days, 1 to 10 days, 3 to 8 days, बहुत तरह की दुनिया जहाँ के जितने इंटरनेशनल कार्गो रजिस्टर्ड हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपने अपनी कंफर्ट के हिसाब से देखना है कि कितनी जल्दी मैं अपने कस्टमर तक पार्सल पहुँचा सकता हूँ USA में। पाकिस्तान में कौन सी DHL? पाकिस्तान में सारी यूज़ हो रही है, DHL भी चल रही है, FedEx भी चल रही है, UPS भी चल रही है, स्काईनेट भी चल रही है, डिपेक्स भी चल रही है। उसके अलावा फिर आपका DPD भी चल रहा है, लेकिन वो UK के लिए चल रहा है। तो अमूमन हर तरह की जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो चल रही हैं सिवाय USPS के, क्योंकि वो USA की अपनी शिपिंग कोरियर कंपनी, जस्ट लाइक पाकिस्तान पोस्ट। क्लियर? तो हम लोग यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन उसके अंदर ही अपने टाइम पीरियड के अंदर कस्टमर तक ऑर्डर अपना डिलीवर करवाना है। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 1 से 2 दिन इकोनॉमी शिपिंग, कोई कोरियर का नाम नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हैं 1 से 10 दिन कस्टमर को शो होगा बिजनेस डेज। अब बिजनेस डेज का मतलब समझ लें मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं है बिजनेस डेज में। तो 10 दिन का मतलब कितने दिन हो गए? 10 दिन, 10 वर्किंग डेज कितने हो गए? 5 दिन हो गए ना, तो 5 2 लेकिन आपके पास कितना टाइम बचा? 14 दिन। आपके पास 14 दिन है। क्लियर है? कस्टमर के लिए 10 दिन है, आपके लिए 14 दिन है। तो आपने एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों ने eBay के ऊपर सक्सेसफुल होना है, स्टार्टिंग के अंदर लोएस्ट प्राइस पे चीज़ें बेचनी है, कम से कम शिपिंग टाइम कस्टमर को ऑफर करना है, कम से कम टाइम, जितनी जल्दी आप कर सकते हो। आपके ऑर्डर भी, कैपेसिटी भी आपकी अच्छी होगी, आपकी इंप्रेशंस भी अच्छे आएंगे, आपको eBay रैंक भी करेगा। प्राइस सबसे दी बेस्ट, शिपिंग टाइम सबसे लोएस्ट, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपकी शिपिंग फ्री होनी चाहिए। आपको eBay जल्दी उठाएगा, जल्दी पुल का, इंप्रेशंस अच्छे आएंगे, क्लिक्स अच्छे आएंगे, सेल्स अच्छी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं जितने दिन में हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड, मैं तो यहाँ पे यूज़ करता हूँ 1 से 5 बिजनेस डेज वाला। 1 से 5 दिन का मतलब है 7 डेज।
7 डेज हमारा DHL 5 से 7 दिन लेता है, तो अमूमन लाजमी डिलीवर कर देता है इस टाइम के अंदर। तो मैं अपने लिए तो अमूमन ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका पार्सल कोई इस तरह की प्रोडक्ट है जिसको बनाने में महीना चाहिए, तो आप यहाँ पे वो महीने वाले टाइम ही है 11 से 23 दिन बिजनेस डेज। लेकिन ये इस पे ऑर्डर्स आपको कम आएंगे, आते ज़रूर हैं ऑर्डर। अब यहाँ से आपको जो सा दिन सूट करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे USPS FedEx इंटरनेशनल इकॉनमी 2 से 4 बिजनेस डेज, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। 2 से 4 बिजनेस डेज के अंदर में डिलीवरी करनी। अब डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, आपने तो पाकिस्तान से भेजना, आपके लिए तो इंटरनेशनल ही है। तो आप यहाँ पे अगर चाह रहे हैं तो कस्टमर को फ्री ऑफर कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं मैंने शिपिंग चार्ज करनी है, तो यहाँ पे आप बायर के लिए शिपिंग लिख सकते हैं जितनी आपको कॉस्ट करती है। मिसाल के तौर पर मेरे को 5 kg लिखा है, तो 5 kg का क्या रेट है जी FedEx का? अमूमन होगा कोई नहीं, अमूमन 5 kg FedEx का रेट है 20 से 22 हज़ार रुपये, ठीक है। 20-22 हज़ार रुपये, तो 20-22 हज़ार रुपये को आप डॉलर के रेट पे डॉलर पे कन्वर्ट कर लें तो आपको अकॉर्डिंगली रेट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक रफली $60 मिसाल के तौर पर। अब एक प्रॉब्लम है, $60 तो आप कस्टमर से रेंट ही वही मांग रहे हो, शिपिंग मांग रहे हो। आपका अगर प्रोडक्ट ही $10 वाला है या $20 वाला, $20 का फुटबॉल बेच रहे हो, तो $60 शिपिंग कई कस्टमर ले भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं लेगा, लेते हैं कोई कस्टमर। लेकिन आप उस तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाओगे जिधर आप मतलब कि सारा काम आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो $20 के अंदर फ्री शिपिंग के साथ फुटबॉल सेल कर रहे हैं, तो आप $60 उसका FedEx मांग रहे हो, $20 का फुटबॉल है, तो उसको कैसे मैनेज करोगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये इस बिज़नेस की सबसे बड़ी पाकिस्तानी सेलर्स को इस वक्त प्रॉब्लम है। चाइना इसी चीज़ से फ़ायदा उठाता है, सिर्फ चाइना और किसी चीज़ में आगे नहीं है। ये उसने इसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल पा लिया हुआ, हम लोग इसी पे कंट्रोल नहीं कर सके। अब इसके लिए सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सॉल्यूशन थोड़े से टफ हैं। 2 काम हो सकते हैं। एक काम तो है कि हम लोग जो प्रोडक्ट है ऐसी प्रोडक्ट सेल ही ना करें जो प्रोडक्ट सस्ती वाली। हम लोग अपना मिनिमम टारगेट रखते हैं कि हम लोगों ने $100 से कम वाली प्रोडक्ट सेल ही नहीं करनी। हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स हंट करते हैं जो $100 की एटलीस्ट सेल होती है, और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी $100 से ऊपर ही प्राइस है, और $100 की बना के उसके अंदर हम लोग शिपिंग भी मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, क्योंकि जितनी बड़े लेवल की प्रोडक्ट करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन। $10 वाली प्रोडक्ट करेंगे उसके अंदर $2 ही कमाएंगे, 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI मान के। तो 20% एक बहुत अच्छा मार्जिन है इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त USA के लिए। USA में बहुत इस टाइम जो है वो कंपटीशन है, 20% मार्जिन भी क्वाइट एक्सेप्टेबल है इस वक्त। तो $100 की प्रोडक्ट बेचेंगे तो $20 बचेंगे, $20 को पाकिस्तानी कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि $20 की मैंने प्रोडक्ट बेची है, मैंने कोई 6-7 हज़ार रुपया 30 हज़ार के पीछे कमाया। क्लियर है, समझ रहे हैं बात? तो वही आपके जो पार्सल्स हैं मिसाल के तौर पे $100 वाले, वो आपको महीने के अंदर 10 सेल हो जाते हैं। तो मतलब आपने कितने डॉलर की सेल कर ली? $3000 की कर ली। अब $3000 का 20% आप निकाल लें, ये आपका बनेगा तकरीबन $600। $600 आपका कितना पाकिस्तानी बन जाता है? तकरीबन 1.5 लाख, तो जो कि एक बुरा प्रॉफिट नहीं है। क्लियर है? और 10 प्रोडक्ट सेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजी है। इसका कोई सीन नहीं, मतलब कि जब छोटा अपना जो बिगनर जो है वो तो मतलब छोटे लेवल से चीज़ें है। देखें बिगनियर जो है ना वो भी छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है वो $100 की प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करे। सर उसको कैसे मिलती है? अब उसके लिए जो है ना 2-3 तरह के जो है वो मॉडल्स हैं। या तो वो क्या कर सकता है, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, वो एज आ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज दे सकता है, वो 4 पैसे इकट्ठे कर ले, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करे। या वो क्या कर सकता है, या वो ऐसा कर सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, किसी इन्वेस्टर के साथ। और कोई सोल्यूशन नहीं है, आप बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकते जिस तक आपके बिजनेस में पैसा नहीं है। शिपिंग मतलब उसको कैसे? देखें शिपिंग का जो है ना, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक पार्सल की जो इस टाइम 5 kg है वो 20-22 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बन रहे हैं। आपको अगर मिसाल के तौर पे आज ही 5 ऑर्डर आ गए हैं और आपने आज ही शिप करने हैं, तो कितने पैसे बन गए आज के पार्सल्स की? 1 लाख रुपये हम लोग मान के चलते हैं 5 पार्सल्स की, तो 1 लाख रुपये आपने कैश निकालना। कल भी अगर 5 आ गए और परसों भी 5 आ गए और तरसों भी 5 पार्सल्स के ऑर्डर आ गए,
तो कितने लाख की आपकी शिपिंग होगी 5 दिन की? 5 दिन की 5 लाख की होगी, तो 5 लाख रुपया तो प्रॉब्लम होगी आपके लिए। ऐसी सूरत हाल में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग या तो जो कोरियर वाले हैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिक्योरिटी चेक्स दे के वो आपको टाइम दे देते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जितने भी ये कोरियर्स हैं, DHL है, FedEx है, ये सारे आपको टाइम ग्रांट करते हैं। लेकिन किनको करते हैं? अपने एजेंट्स को, सब एजेंट्स को, जिनके थ्रू आप इनकी सर्विस ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं DHL पार्सल भेजना है, मैं डायरेक्ट DHL के पास नहीं जा रहा, मैं उनका कोई सब एजेंट है उसको रब्ता कर रहा हूँ, जिसके पास DHL की एक्सेस है। वो क्या करेगा, मेरे से पार्सल रिसीव करेगा, अपनी बीच में कमीशन कमाएगा पार्सल के पीछे, और मेरा पार्सल जाकर DHL को हैंड ओवर कर देगा। अब DHL ने उसको क्रेडिट ग्रांट किया होगा और मुझे उस बंदे ने क्रेडिट ग्रांट किया होगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट ग्रांट के लिए या तो आपके कोई बिजनेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बिजनेस की रेपुटेशन, या आपकी कोई बैकग्राउंड होनी चाहिए बिजनेस में जिसके साथ आप काम कर रहे हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है 5 लाख का उधार 5 दिन में आपके साथ कौन करेगा स्टार्टिंग के अंदर? क्लियर है? तो ये बात है, वो आप लोग मैनेज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ई-कॉमर्स में अगर पैसा कमाना है तो पैसे के साथ पैसा कमाया जाएगा। वो बात झूठ है, कोई कहता है जीरो इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट होता है। जीरो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट की बात में मैं असल में ये पूछा था कि छोटा मतलब पैकेज है हमारा, आधा किलो का या पाव का बनता है, तो शिपिंग तो हमारी उस पर 1 किलो की पड़ेगी। देखिए नहीं, जो DHL FedEx हैं वो आधा kg का रेट भी देते हैं आपको, लेकिन आधा kg का रेट भी इतना है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे वही बात है कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि $20 का हम लोग फुटबॉल सेल कर रहे हैं, ठीक है, हमारी अपनी मेड है फुटबॉल की। हम हमारे जैसा सियालकोट जैसा फुटबॉल पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता, ना किसी ने बनाया अभी तक। लेकिन क्या है, हम उस फुटबॉल को $20 का बेच रहे हैं। चाइना वही $20 का फुटबॉल हमारे वाला ही फ्री शिपिंग के साथ USA सेल कर रहा है। हम लोग $20 की हाली प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, या प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमारा चलो मार्जिन भी है, तो हमारी शिपिंग फ्री नहीं है, हमने शिपिंग के अलग कॉस्ट करने हैं। हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं आगे, चाइना यहाँ पे नहीं फंसता, क्योंकि चाइना ने इसका निचोड़ निकाला हुआ है। चाइना ने अपनी सर्विसेज बनाई हुई हैं कुछ, जस्ट लाइक ई-पैकेट्स, चाइना मेल, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ई-पैकेट सर्विसेज चाइना ने अपनी लॉन्च की हुई है, चाइना मेल लॉन्च की हुई है। ये क्या है, ये उन्होंने स्पेशल सर्विसेज बनाई हैं जो सारे सेलर, जितने भी चाइना के छोटे छोटे सेलर्स हैं ना, जिनका आधा किलो का सामान है, रोजाना वो सारा सामान एक जगह पे इकट्ठा होता है, एक ही कंटेनर में पैक होता है, और उसका पूरा रूट होता है पाकिस्तान, यहाँ से दुबई, दुबई से बहरीन, बहरीन से जर्मनी, जर्मनी से इटली, इटली से जो फ्रांस, फ्रांस से जो है वो USA, USA से UK, इसी तरह उनका कोई पूरा रूट है। वो पूरे रूट पे जाते जाते हैं, जहाँ जहाँ जिसका पार्सल उतरना होता है वहाँ पे पार्सल उतारते जाते हैं, और वहाँ से मजीद वो लोड लेते जाते हैं जो आगे जाना है। उन्होंने अपना एक पूरा सप्लाई चेन सेट किया हुआ है। हमारा इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आज तक नहीं बनाया, किसी की सोच ही नहीं गई। उधर उनका $2 का प्रोडक्ट खरीदें आप अलीबाबा से या अली एक्सप्रेस से, $2 का प्रोडक्ट भी आपका फ्री शिपिंग के साथ आएगा USA में। $2 का प्रोडक्ट $1 का भी आएगा। हम लोग $1-2 के अंदर USA का सोच भी नहीं सकते, साल में $100 शिपिंग पड़ी। ठीक है। हमने एक की चेन भी भेजना है ना, एक की चेन भी, तो उसके ऊपर आधा kg का रेट लगना है। और आधा kg का क्या रेट है इस वक्त, पता है किसी को? 5,000 DHL का इस वक्त रेट है 7,500 आधा kg का। तो 7,500 रुपये का तो हम आधा किलो भेजे, वैसे को की चेन इसमें क्यों नहीं है? बस ऐसे मसलों का हल भी है। ये प्रॉब्लम्स हमारी हैं, ये आज से नहीं है, ये मैं 8-10 साल पहले से भी देख रहा हूँ, और उससे भी पहले की हैं। लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त डॉलर का रेट कम था, कार्गोस कम थे, बचते ठीक थी। अभी जो है हम लोगों को पैसे ज़्यादा डॉलर के हिसाब से ही आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। लेकिन क्या है, ओवरऑल हमारी जो पैसे में ज़्यादा आ रहे हैं डॉलर के, डॉलर महंगा होने की वजह से, वो हमारी कसर नहीं कर रही है। कार्गो के रेंट जो बढ़ गए उसके ऊपर। पहले जो पार्सल मैं एक किलो का पार्सल 4,000 का बेचता था, मुझे याद है। आज वही किलो का पार्सल मैं 8,000 का बेच रहा हूँ, ठीक है, 8,000 या 9,000 का बेच रहा हूँ। तो अल्टीमेटली अगर मुझे डॉलर महंगे होके पे मिल रहे हैं तो हमारा कार्गो के एंड से जो है वो नुकसान हो रहा है। फिर उसके अलावा जो मटीरियल हमें पहले मिसाल के तौर पर 500 रुपये किलो मिलता था एक कपड़ा, वो 1,500 रुपये किलो मिलता है। और अगर एक शर्ट पे 3 किलो लगना है
एक 3 किलो लगता नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर एक हुडी पे या एक जैकेट पे 3 किलो लगना है मिसाल के तौर पे, जो मैं पहले 3 किलो 1500 में पड़ता था वो भी वो 3000 में पड़ता है। उधर से भी हम लोगों को जो है मार पड़ती है। डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा, और जितनी प्रोडक्ट्स हम तैयार कर रहे हैं, हम खुद तो कुछ तैयार करते नहीं है। पाकिस्तानी क्या करते हैं हम लोग तैयार जी, जिपें हैं तो हम लोग चाइना की इस्तेमाल करते हैं, कोरियन है तो वो चाइना से आता है जो कपड़ा जैकेट्स के अंदर यूज़ हुआ होता है, पोलिस्टर फ्लीस है तो वो चाइना से आ गया, वाटर प्रूफ कोई प्रोडक्ट बनानी है तो वो कपड़ा चाइना से आना, कोई रैक्सीन है तो वो चाइना से आनी है। सारा कुछ हम उनसे लेके हम लोग तो प्रोसेस कर रहे हैं बस, हम लोग खुद तो कुछ बना नहीं रहे, तो उनसे सस्ता तो हम नहीं बेच सकते, वो बात झूठ है। तो इसका बेहतरीन हल जो है वो यही है कि आप लोग ऐसी प्रोडक्ट्स बेचें जिनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, और वो प्रोडक्ट चाइना को बनाने में प्रॉब्लम है। अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिनमें चाइना को प्रॉब्लम है? हाँ जी, लेदर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चाइना अभी तक फुल कामयाब नहीं है, और इसके अलावा सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चाइना कामयाब नहीं है। चाइना बनाता डिस्पोजेबल, वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स नहीं है, वो कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स नहीं है, स्टेरलाइज बहुत अच्छे नहीं है, वन टाइम यूज़ होते हैं डिस्पोजेबल। हमारे से बेशक वो सस्ते हैं, लेकिन जो आज भी जो यूरोप के अंदर कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तानी सर्जिकल ही प्रेफर करते हैं, और 50% ऑफ दी पूरी दुनिया का 50% जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो पाकिस्तानी बनाता है। ठीक है, मोर देन 1/3 जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, या सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट स्पेशली, वो पाकिस्तान में सियालकोट ही बना रहा है, पाकिस्तान ही बना रहा है। ठीक है, मोर देन 1/3 पूरी दुनिया का। तो डेफिनेटली चाइना उसमें भी अभी तक कामयाब नहीं हो सकता। तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स करें जो चाइना भी नहीं कर सकता, या आप ऐसी प्रोडक्ट करें जिनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। अब प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर स्पेशल क्लासेस होंगी, कौन से प्रोडक्ट करने हैं, कौन से प्रोडक्ट नहीं करने, किस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर हमारे अलग सेशंस होंगे जिसके ऊपर हम प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग पे अभी तक हमारी कोई क्लास नहीं हुई है, सही है, वो प्रॉपर हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे। तो इसको आज हम शिपिंग को करते हैं, डोमेस्टिक लगा दिया, अब आप फ्री शिपिंग के साथ कर सकते हैं तो फ्री शिपिंग। अब कई लोग क्या स्कीम करते हैं, वो लोग शिपिंग फ्री कस्टमर को दिखा देते हैं, ये जो $60 है ना, इसको आइटम की प्राइस के अंदर ऐड कर लेते हैं, और $60 $50 की आइटम है ना, वो $100 की प्राइस लगा देते हैं, शिपिंग फ्री कर देते हैं। कई लोग ऐसी गेम्स भी करते हैं, और कई लोग ये भी गेम्स करते हैं, अपनी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे $10 की लगा देंगे, $50 वाली, और जो बाकी $40 है उसको शिपिंग लगा देंगे। $10 प्रोडक्ट की प्राइस है, $40 शिपिंग। कस्टमर जो है वो इसी धोखे में कि $10 की प्रोडक्ट है, जब वो फाइनल इनवॉइस बनती है एंड पे शिपिंग ऐड हो जाती है। सर शिपिंग की फी से प्राइस में ऐड करने से अपना भी तो लॉस होगा यार, ये आपकी अपनी ब्रेन गेम्स है कि आप कस्टमर को किस तरह ये अपनी चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, अपनी प्राइसिंग दिखाना चाह रहे हैं। आप उसको शिपिंग बढ़ा कर दिखाना चाह रहे हैं, शिपिंग ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं, या प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा करके फ्री शिपिंग करना चाह रहे हैं, या प्रोडक्ट की प्राइस कम करके शिपिंग ज़्यादा करना चाह रहे हैं। ये आपकी अपनी गेम्स है, ठीक है, ये आपके अपने एक्सपेरिमेंट्स होंगे। लेकिन मैं बताने का मकसद है कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं वो ऐसे कर रहे हैं। क्लियर है? अगर हमारी जो लिस्टिंग में लिमिट है वो ज़्यादा हो, तो ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे डील बाइक है, एक लिस्ट हम करते हैं विद फ्री शिपिंग, और एक लिस्ट हम करते हैं अपनी रीजनल प्राइस के साथ, जो उसकी जो डिलीवरी चार्जेस है वो सारा ऐड करके। देखिए, वो आप कर सकते हैं, वो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैंने पहले बताया। आप एक ही लिस्टिंग के डुप्लीकेट बना के कर सकते हैं। सर जब हमारा कस्टमर हमारे स्टोर पे है तो उसको दोनों शो हाँ, एग्जैक्टली दोनों होंगे। उसके बाद नीचे हम लोग आ जाते हैं प्राइसिंग में। डोमेस्टिक लगा लिया, अब रेट टेबल है, रेट टेबल आप भी रेट टेबल भी बना सकते हैं। अगर आपने रेट टेबल अपना बनाना है, इसमें सारे कंट्रीज के रेट लिखने हैं, लेकिन वो बहुत टफ हो जाता है काम, उसकी ज़रूरत नहीं है, रेट टेबल आप रहने दें। प्रेफरेंस में सॉरी, अभी हम लोगों ने ये डोमेस्टिक किया, इंटरनेशनल शिपिंग कहाँ गया? इंटरनेशनल लगता है ऑन ही नहीं है। अच्छा, ये एक अकाउंट डमी अकाउंट है, माइट पॉसिबल इसके ऊपर वो हमें इंटरनेशनल का ऑप्शन दे ही ना, लेकिन जब आप अपनी लिस्टिंग्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल डोमेस्टिक रिटर्न, इंटरनेशनल रिटर्न। एक मिनट ज़रा यार, मुझे देखने दो इंटरनेशनल के अंदर आ क्यों नहीं रहा। ये वाला
आप ये वाला सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड यूएस। ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ पे फेडेक्स सिलेक्ट किया लिस्टिंग के अंदर तो फेडेक्स ही भेजना है, ज़रूरी नहीं है। आपने अगर यहाँ फेडेक्स लिख के लिस्टिंग कर दी तो ज़रूरी नहीं है कि फेडेक्स से मूव करना है वो पार्सल, आप मल्टीपल से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन बाद में आती है, इसलिए चले मैंने अभी क्लियर कर दी। तो आप बस टाइम को मशीन दिखाओ। हाँ, वो टाइम पीरियड को फॉलो करना है, 2 से 4 दिन है तो 2 से 4 दिन, ये इसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं है। क्लियर है? हम ये सर्विस डिलीट कर देते हैं, मैंने ये कर दिया स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड। मैं यूएसए के बाहर से पार्सल भेज रहा हूँ, 5 से 10 दिन में यूज़ होगा। मैं अमूमन अपने लिए पर्सनली ये वाला यूज़ करता हूँ जो पार्सल पाकिस्तान से जाता है। यूज़ हम जोन से मर्जी सर्विस करें। बिल्कुल आप कर सकते हैं, फ्री शिपिंग कर सकते हैं इसकी। अब यहाँ पे वो इंटरनेशनल की ऑप्शन नहीं दे रहा, जिस तरह ये डोमेस्टिक शिपिंग दे रहा है इस तरह यहाँ पे आपको इंटरनेशनल आएगा। ये अकाउंट क्योंकि एक्टिवेटेड नहीं है, इस पर ऑप्शन नहीं आ रही। ठीक है, आपको यहाँ इंटरनेशनल आएगा, उसके ऊपर भी सेम आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। अपनी शिपिंग सेलेक्ट करनी है और आगे उसकी प्राइस अगर फ्री करनी है तो फ्री कर दें, और अगर आपने प्राइस ऐड करनी है तो प्राइस ऐड कर दें। ठीक है, ये वाला कल प्रेफरेंसेस हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतनी, क्योंकि क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं क्लास। क्लियर है? चलो आज के लिए इतने, बाकी कल प्रेफरेंसेस के ऊपर हम कल बात करेंगे।